Hello guys, how are you all? I hope you are all fit and fine at home. फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th गुजरात बोर्ड के सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 18 दैट इज प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और आज हमारा फिफ्थ सेशन है इसी पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के बेनिफिट मिल सके। ओके, सो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक में लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के रीजंस क्या है। तो उसके बहुत सारे सेवरल रीजंस होते हैं और उसमें सबसे पहला रीज़न है हमारा दैट कंज्यूमर इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। नाउ बहुत बारी क्या होता है कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन में कंज्यूमर खुद एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उनके एक्सप्लॉयटेशन के लिए। कैसे? तो आप देखिए कि ट्रेडर, प्रोड्यूसर, ऑर्गेनाइजर्स, ये सब जो लोग हैं वो कंज्यूमर्स के अनअवेयरनेस का, उनके इग्नोरेंस का, उनकी इलिटरेसी एंड लैक ऑफ टेंडेंसी टू बिकम ऑर्गेनाइज्ड एंड अपोज, प्लस लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड टेंडेंसी टू फाइट लीगली अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। कैसे? कि अभी आप देखिए कि जनरली इंडिया के कंज्यूमर्स का क्या है कि अगर हम लोग कोई चीज़ परचेस करने जाएंगे एंड वहाँ पे देखेंगे, हम लोगों ने उसे परचेस कर ली, हम लोगों ने उसे कंज्यूम भी किया, कंज्यूम करने के बाद हमें पता चला कि यार ये तो बहुत ही वेस्ट काइंड ऑफ मटेरियल था, बहुत ही डैमेज मटेरियल था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसे ठीक है रख लेते हैं, चलेगा, इस धर नहीं तो कभी और यूज़ कर लेंगे, ऐसा करके रख लेते हैं। ठीक है, बट हमारे साथ जो चीटिंग हुआ, जो हम लोगों ने समझ लो कि 500-600 रुपये उस पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने में दिए होंगे, वो हमारे वेस्ट गए, हम लोग वो नहीं देखेंगे। एंड साथ ही साथ हम उसे आगे कहीं कोर्ट में जाके कंप्लेन करना या उसके अगेंस्ट में एक्शंस लेना, ये हमारी टेंडेंसी नहीं रहती है। प्लस बहुत बारी क्या होता है कि हम लोग कोई माइनर सी चीज़ भी परचेस करने जाते हैं ना, तो उसकी एक्सपायरी डेट या ऐसा कुछ नहीं देखते। क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि जैसे पेरिसेबल नेचर का कोई गुड है, समझ लो कि मिल्क हो गया या तो फिर आपके बटर मिल्क है या कर्ड है, हम वो लेने जाएंगे, परचेस करके घर पे लाएंगे, उसकी दूध में से चाय बनाएंगे और चाय खराब निकलेगी। फिर हम लोग देखेंगे यार ये तो एक्सपायरी माल था। फिर हम लोग वापस वहाँ पे नहीं जाएंगे कि बोले तूने हमको एक्सपायरी माल चिपका दिया। राइट, सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग उसके खिलाफ स्टेप नहीं लेते। इसीलिए ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स को क्या है कि उन लोगों को ऐसा मौका मिल जाता है कि ठीक है चलो यार चला जाएगा, कोई हमारे कंज्यूमर से इतने भी अवेयर नहीं है कि हमारे खिलाफ एक्शंस होंगे। ठीक है, सो बहुत बारी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है वो खुद कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटेड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर लो, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस और सेल एनी कमोडिटी और सर्विसेज इन एनी क्वांटिटी, and now there is no specific rules regarding their pricing and quality regulation wherever they are, the rules are not followed strictly। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जैसे कि यूएसए ले लो, तो यूएसए जैसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है, सेल क्या करना है। ठीक है, अब जो मार्केट का नॉलेज होगा ना वो खाली प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स को ही होगा, कंज्यूमर्स को उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर यहाँ पे जो आपके समझ लो कि चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए वो नहीं होगा। ठीक है, सो इन केस ऑफ एब्सेंसनेस यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि यूज प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस क्या है, उसकी क्वालिटी एंड उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा, कंडीशन ऑफ यूज़ क्या हो सकती है, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी प्रोवाइड होगी, वारंटी एंड गारंटी क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स को दी ही नहीं जाती। ठीक है, आपको पता होगा कि बीच में एक जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक वो पूरा एपिसोड आया था जिसमें एक सेल लगा हुआ था साड़ियों का, महिला मंडल जाती है वहाँ पे सेल लेने, बिल नहीं लेती है और कहते हैं, वो बंदा कहता है कि यार मैं बैठा हूँ ना, आप आ जाना। फिर आपको पता है कि वो पूरा पूरा हिस्ट्री क्या है उसका। राइट, तो इसी तरीके से लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होने की वजह से कंज्यूमर को जो स्टेप्स लेने चाहिए वो बेचारा ले ही नहीं पाता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअली इस चीज़ को हम लोग कैसे डिफेंड कर सकते हैं या तो इस चीज़ को हम लोग कैसे आगे एक्शन में ला सकते हैं। तो इसकी वजह से भी एक्सप्लोइटेशन आपको देखा गया है कंज्यूमर का होते हुए। थर्ड पॉइंट इज लिमिटेड सप्लाई। जब भी कभी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जानते हो, तो उसकी जब सप्लाई आपके डिमांड के अकॉर्डिंगली नहीं होती तो स्कैरसिटी क्रिएट की जाती है।
एंड स्कैरसिटी की वजह से क्या होता है कि स्कैरसिटी बहुत बारी नेचुरली भी होती है और बहुत बारी आर्टिफिशियली भी होती है। अब जब आर्टिफिशियली होती है ना, तो स्कैरसिटी जो है वो होर्डिंग के द्वारा क्रिएट की जाती है, बाय ट्रेडर्स, बाय प्रोड्यूसर्स, और बाय बैटिंग, राइट। एंड इसके अलावा एक और रीजन है, दैट इज नेचुरल कैलामिटी। अगर नेचुरल कैलामिटीज के थ्रू अगर स्कैरसिटी आती है तो उसे हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। बट जो आर्टिफिशियल तरीके से होर्डिंग या बेटिंग की तरीके से यहाँ पे स्कैरसिटी क्रिएट की जाती है, इसके साथ क्या किया जाता है कि ट्रेडर्स जो है वो प्रोडक्ट्स को ओवर प्राइसिंग करके सेल करते हैं। एंड ऐसी कंडीशंस में 100 रुपए की अगर समझ लो कि कोई चीज़ है, उसे 1000 रुपीज़ में क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। अब नेचुरल कैलामिटीज का स्कार्सिटी कैसे क्रिएट होती है उसका मैं एक एग्जांपल लाइव आपको देना चाहूंगा कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड में वो केदारनाथ मंदिर में जो पूरी बाढ़ आई थी, बादल फटा था, सिनेरियो हुआ था, तब 20 रुपए की बोतल जो है वो 200 रुपए में बेची जा रही थी, राइट। एक 10 रुपए की एक सिंगल रोटी है, उसके यहाँ पे 1000 रुपीज चार्ज किए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज की वजह से स्कैरसिटी क्रिएट हुई थी। तो जो ज्यादा पैसा देगा उसे तो वो चीजें मिलेगी। अब स्टॉक होगा तो भी ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई जितने पैसे मांगोगे लोग देंगे। तो ये लोग इस तरीके से जो है कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने की भी ट्राई करते हैं। सो अगेन दैट इज अ रीजन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। एंड द लास्ट वन इज लिमिटेड कंपटीशन। ठीक है, लिमिटेड कंपटीशन यानी कि मोनोपोली टाइप ऑफ सिनेरियो। तो जब मोनोपोली टाइप ऑफ सिनेरियो होता है, मतलब कि सिंगल सेलर होता है किसी भी चीज का। समझ लो कि मैं यहाँ पे जो एसएस पढ़ा रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में आपको एसएस कोई नहीं पढ़ा था, पूरे वर्ल्ड में एसएस कोई नहीं पढ़ा था, सिर्फ करण भट्ट अकेला एसएस पढ़ा था। तो इन दैट केस मैं जितना पैसा मांगूंगा उतना पैसा सामने वाले को देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज आई एम द होल एंड सोल टीचर ऑफ एसएस, राइट। सो जब मोनोपोली क्रिएट की जाती है तो मोनोपोली में जो प्रोड्यूसर प्राइस आपको चार्ज करेगा, आपको उतनी देनी ही पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज, अगर यहाँ से आप समझ लो कि अहमदाबाद से आप दिल्ली जाना चाहते हो और 5000 रुपये रेलवेज ने लगाए हुए हैं, तो अगर आपको इंडियन रेलवेज में जाना है तो आपको 5000 रुपये देने ही पड़ेंगे। अगर आपको 5000 रुपये नहीं देने पड़े तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ बस, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ प्लेन। ठीक है। बट अगर रेलवे में जाना है तो यू हैव टू पे 5000 रुपीज। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया में इंडियन रेलवेज आर द होल एंड सोल ऑपरेटर ऑफ रेलवेज, राइट। सो इस तरीके से लिमिटेड कंपटीशन की वजह से भी क्या होता है कि बहुत बारी कंज्यूमर्स को इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। एंड दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट रीजन ऑफ यू नो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। our next topic is consumer awareness in consumer protection. now see कि देखने को मिलता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के फॉर्म में कंज्यूमर अवेयरनेस जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है। कि ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंज्यूमर्स को वेरियस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो हमें ये कंज्यूमर अवेयरनेस को क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। एंड उसके लिए हमें जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो स्टेप्स हैं वो लेने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड टू प्रोवाइड मेंटल एंड फिजिकल सिक्योरिटी टू द कंज्यूमर्स। ठीक है। अगर आप कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करोगे, उनको मेंटल एंड फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, तो कंज्यूमर है वो अपने खिलाफ आवाज, अपने जो भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाने को रेडी होगा। सो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन का आपको जो बेनिफिट यहाँ पे, जिसके सामने हम लड़ सकते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन के सामने, वो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन के सामने लड़ने का सबसे पहला जो आपका एविडेंस है वो कहाँ मिलता है? वो एविडेंस मिलता है आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जो कि मौर्य साम्राज्य के ड्यूरेशन में लिखा गया था। एंड उसमें ऐसा डिस्क्राइब किया गया था दैट मिसबिहेवियर ऑफ ट्रेडर टुवर्ड्स कंज्यूमर एंड हिज एक्सप्लॉइटेशन, राइट। इसके खिलाफ जो है हमें देखने को मिलता है कि पनिशमेंट भी है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि पनिशमेंट कौन सी चीज़ों के लिए है। तो पनिशमेंट अंडर फॉर अंडर मेजरमेंट ऑफ गुड्स, मतलब कि 500 ग्राम आपने मांगी हो और 400 ग्राम ही दिए हो। या फिर एडल्टरेशन, मतलब कि दाल में मिक्स कुछ चीज़ें करके देना जिससे आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। एंड डुप्लीकेशन, मतलब कि डुप्लीकेट माल बेचना। ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिखाया गया है कि अगर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय ट्रेडर्स थ्रू दिस डिफरेंट वेज, तो यहाँ पे उन्हें जो है सजा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य में आज से 2400 साल पहले, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये डिस्क्राइब किया गया था। तो मतलब समझिए कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन तब भी चल रहा था, मिडिवल टाइम में भी चला और आज भी चल रहा है, राइट। अब देखने को मिलता है कि ये कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें
इमर्ज कहाँ से हुई, राइट? तो आप सबको पता होगा, बहुत फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जॉन फ्रैंकलिन कैनेडी, जिसे हम लोग शॉर्ट में JF कैनेडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उन्होंने 15 मार्च 1962 को 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रेजेंट किए थे अमेरिकन पार्लियामेंट में। और उन्होंने ऐसा बताया कि कंज्यूमर को यहाँ पे हमें सुनना चाहिए, उनके राइट्स भी हमें प्रोवाइड करवाने चाहिए। तो 15 मार्च 1962 JF कैनेडी ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट JF कैनेडी ने अमेरिकन पार्लियामेंट में फर्स्ट टाइम 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स क्या किए थे, प्रेजेंट किए थे। इसके बाद आप देखो, देखने को मिलेगा कि 15 मार्च 1983 an international organization called Consumers International published notifications showing rights of consumers, ठीक है। 15 मार्च 1983 को कंज्यूमर इंटरनेशनल नाम की एक संस्था ने जो है यहाँ पे राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स को शो करता हुआ नोटिफिकेशन पब्लिश किया था। एंड उसी की वजह से 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है। मतलब आज हो गई आपकी 8 मार्च, 7 दिन के बाद 15 मार्च आने वाली है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में 16 अप्रैल 1985 में यूनाइटेड नेशन ने कुछ 8 बेसिक कंज्यूमर राइट्स जो है वो डिक्लेयर किए। और वो डिक्लेयर एक बिल के साथ किए, जिस बिल का नाम था यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब फ्रेंड्स, ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे वन लाइनर निकल सकते हैं, बहुत सारे MCQs भी निकल सकते हैं आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए। तो कुछ भी हो जाए, आपको इतना तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने 16 अप्रैल के बाद इंडिया के पार्लियामेंट ने क्या स्टेप्स लिए। इंडियन पार्लियामेंट ने नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में क्या किया, पार्लियामेंट में पास किया। एंड इस पर्टिकुलर चीज को 24 दिसंबर 1986 के दिन प्रेसिडेंट की साइन हुई। मतलब कि ये जो बिल था, नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 1986, इस चीज को 24 दिसंबर 1986 को आपके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने साइन किया, और उन्होंने कहा कि आज से ये नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट माना जाएगा, राइट। सो इसकी वजह से इंडिया के अंदर 24 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च, इंडिया के अंदर नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर। दोनों चीज़ें याद रखना। साथ ही साथ बात आती है गुजरात की। गुजरात गवर्नमेंट ने गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1988 जो है वो पास किया ऑन 18 फरवरी 1988, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे एंड गुजरात लेवल पे कंज्यूमर्स के राइट्स के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च, नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर, एंड गुजरात के अंदर 18 फरवरी 1988 को गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था। In 1993 and 2002, many important amendments इस पर्टिकुलर एक्ट में किए गए, एंड उसके लिए बहुत सारे लेजिस्लेशंस भी क्या किए गए, साथ ही साथ अटैच करके उसे प्रेजेंट किए गए। एंड इस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर, हमारे वर्ल्ड के अंदर जो है कंज्यूमर राइट्स को लेके पूरी सी पूरी मूवमेंट चली। आप देख सकते हो, दिस इज द लोगो ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च। आप देख सकते हो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाया गया है, उसके दोनों हाथ में आप देख सकते हो कि कुछ ना कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है, जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं दैट यहाँ पे बैलेंस्ड सिनेरियो बताया गया है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। हम लोगों ने उनके रीजंस ऑफ एक्सप्लोटेशंस के बारे में सुना, रीजंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लोटेशंस के बारे में डिस्कस किया, एंड कंज्यूमर अवेयरनेस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस किया। हमारा नेक्स्ट सेशन होगा लेजिस्लेशन कंसर्निंग कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस, एंड हमारे चैनल को अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज़ के बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।